स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हुआ गंभीर। सभी शिक्षकों के कोरोना जांच के दिए आदेश। जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरि ने कोविड टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को बनाने अस्पताल के स्टाफ को दिए निर्देश। और नगर निगम दुर्ग के आयुक्त ने लिया सफाई व्यवस्था का जायजा। सेना भर्ती स्थल और भर्ती स्थल की साफ सफाई के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। निगम आयुक्त ने गुरुवार की सुबह मानस भवन और स्टेडियम में साफ सफाई व्यवस्था को देखा। वहीं आर्मी भर्ती रैली के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को मानस भवन में रुकवाया गया है, जिसको लेकर सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो मैं प्रातः जो है एडीएम साहब के साथ में और हमारे रोजगार अधिकारी साहब पुलिस साहब में उनके साथ में हमने थल सेना भर्ती जो चल रही है उसमें सफाई व्यवस्था का इंस्पेक्शन किया। उसमें भाई पूरे निगम की टीम थी। उसमें सामने जो एक चौपाटी भी है वहाँ भी हमने देखा साफ सफाई की व्यवस्था। तो सफाई व्यवस्था से खैर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें मैं सभी को जिससे भी कंसर्निंग जितने भी लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल इंस्पेक्टर हो, सफाई दरोगा है, सभी को मैंने शोकॉज नोटिस जारी किया इसके लिए। और तत्काल इसमें जो उचित रूप से इसमें सफाई की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इस प्रकार की जो गलती खास करके आप देखे होंगे कि मेन रोड में ही लोग जो सारे कचरे को मतलब झाड़ू वाड़ू लगा के रख दिए हैं, वो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। उस प्रकार से चौपाटी में देखेंगे तो बहुत दिन से वहाँ कचरा साफ सफाई करके कचरा को रख दिया, लेकिन उसका सफाई हुआ नहीं है। तो ऐसे जगहों को सफाई करने की जिम्मेदारी जो रहती है वो संबंधित एरिया के जो भी सुपरवाइजर है, सफाई दरोगा है, इंस्पेक्टर की रहती है। तो उनको सख्त हिदायत भी दिया गया और तत्काल उसको हटाने का भी निर्देश दिया गया है। और यदि इसमें समाधान कारक नहीं पाया जाएगा तो बिल्कुल बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरि ने कोविड टीकाकरण केंद्र लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जोन आयुक्त टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था से असंतुष्ट नजर आए और अस्पताल के स्टाफ को व्यवस्था में तत्काल सुधार करने तथा टीका लगाने आए लोगों में डिस्टेंस बनाए रखने के निर्देश दिए। भिलाई नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरि, प्रशासक एवं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर अधिकारियों की टीम के साथ कोविड टीकाकरण केंद्र लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला पहुंचे। जोन आयुक्त ने सर्वप्रथम पंजीयन कक्ष का निरीक्षण किया। तत्पश्चात वे टीकाकरण कक्ष पहुंचे। केंद्र में लोगों की उमड़ी भीड़ और अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। जिम्मेदार डॉक्टरों की अनुपस्थिति के बीच जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि द्वारा अस्पताल की एक महिला चिकित्सक को बुलवाया गया। महिला चिकित्सक के आने के उपरांत व्यवस्थाओं को बनाने, सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने, टीकाकरण के लिए आए भीड़ को नियंत्रण में रखने मार्गदर्शन दिया। एक ही स्थान पर लोगों की भीड़ एकत्र रहने से पंजीयन में आ रही रुकावट को दूर करने पंजीयन कर रहे व्यक्ति को जोन आयुक्त ने दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि ने दी। अभी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के कलेक्टर साहब और नगर निगम कमिश्नर साहब के निर्देश मिले थे, जिसके संदर्भ में मैं यहाँ अभी सुपेला हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। और चूँकि यह जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये सीनियर सिटीजन्स और 45 प्लस जो कोमोर्बिड पेशेंट्स हैं उनके लिए हो रहा है। तो यहाँ हम लोग यहाँ व्यवस्था बनवा रहे हैं और जो भी इस हॉस्पिटल के पास आपने संसाधन सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर उसको यहाँ पर हम लोग इकट्ठा करवा करके सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठक व्यवस्था नंबरिंग के आधार पर करने की व्यवस्था बना दी है। इसके अलावा और जो अन्य व्यक्ति भी आ रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने नंबरिंग की व्यवस्था भी उनको करने के लिए बोला है। और जो भी यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध संसाधन के आधार पर हम लोग व्यवस्था को सुचारू बनानी है। सर, चूँकि वैक्सीनेशन का कार्य जारी, लेकिन यहाँ पे कोई जिम्मेदार डॉक्टर भी उपस्थित नहीं है सर। आज वो कोर्ट का कुछ विषय है उनका उपस्थित होने के लिए, तो दोनों डॉक्टर्स अभी वहाँ कोर्ट में गए हुए हैं।
मैंने अभी उनके अनुपस्थिति में डॉक्टर मानसी मैडम से मुलाकात की है और उनको मैंने दिशा निर्देश दिया है और हमारी निगम की टीम भी यहाँ पहुँच रही है जो प्रॉपर व्यवस्था में सहयोग करेगी। गौरतलब है कि लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग कोविड-19 का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। भीड़ के कारण यहां अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे पंजीयन कर रहे लोगों के साथ ही टीका लगवाने आए लोगों दोनों पक्षों को परेशान होना पड़ रहा है। जोन आयुक्त के निरीक्षण के पश्चात स्थिति में कितना और क्या सुधार होता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। पर्यटन को बढ़ावा देने प्रधानमंत्री ने की अपील। देखो अपना देश के अंतर्गत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत दर्शन के लिए विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो धार्मिक जगहों की यात्राओं के साथ दर्शन कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील कर पर्यटन को बढ़ावा देने देखो अपना देश के अंतर्गत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत दर्शन पर्यटन ट्रेन चलाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंतर्गत ये ट्रेन अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि, कटरा के माता वैष्णो मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम आदि तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करवाएगी, जो इतवारी स्टेशन से 31 मार्च 2021 को रवाना होगी। पत्रकार वार्ता में IRCTC द्वारा बताया गया है कि 9 दिन की इस यात्रा के दौरान यात्रियों को शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति स्लीपर के लिए 9,030 और AC के लिए 10,920 तय किया गया है। वहीं यात्रियों की बोर्डिंग सुविधा हेतु भंडारा रोड, गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और कटनी रेलवे स्टेशन निर्धारित किया गया है, जिसके लिए आरक्षण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और साथ ही अधिक जानकारी के लिए IRCTC की 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 8287932222 में यात्री संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को एरिया प्रबंधक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एरिया मैनेजर IRCTC बिलासपुर से हूँ। विभिन्न राज्यों के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए IRCTC बिलासपुर ने एक भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन का आयोजन किया है, जो कि 31 मार्च को इतवारी से प्रारंभ होगी और इसके बोर्डिंग स्टेशंस हैं इतवारी, भंडारा रोड, गोंदिया, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, शहडोल, कटनी इत्यादि हैं और इसकी बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। और इसके बुकिंग के लिए हम लोगों ने आप लोग हमारे वेबसाइट www.irctctourism.com से भी आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8287932242। यात्रियों के लिए हम लोगों ने प्रत्येक दिन एक हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क प्रदान करने का निर्णय किया है। किस तरह की पूरी बात बताइए। जो भी सरकारी जो गाइडलाइंस है, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस प्रसारित किया गया है, उसका पूर्ण पालन किया जाएगा। ये तो जो भी कुछ है हम लोग उसका सारा जो भी गाइडलाइन है हम लोग खुद ही इसको पे करेंगे। नहीं सर, यात्री को देना पड़ेगा। यात्रियों को से हम एक डिक्लेरेशन ले रहे हैं, ठीक है, वो डिक्लेरेशन एक उनको देना होगा और वो देंगे, उसके पश्चात ही वो उसमें यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए है 9,030 रुपया और PAC के लिए है 10,920 रुपया। बुक कहाँ किया जा सकता है? कि ऑनलाइन हमारा जो वेबसाइट है www.irctctourism.com के द्वारा कर सकते हैं और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8287932242। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य जो भी राज्य हैं उनके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने एक टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन, भारत दर्शन टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन का आयोजन किया है, जो कि 31 मार्च से इतवारी से प्रारंभ होगी। इसकी बोर्डिंग स्टेशन से इतवारी, भंडारा, गोंदिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया इत्यादि जो स्टेशन है। और इसके तहत हम लोग धार्मिक जो स्थल हैं जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर, अयोध्या, प्रयागराज, जो कि माता वैष्णो देवी, ये धार्मिक स्थल हैं, ये हम लोग दर्शन करवाएंगे।
और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी वेबसाइट के द्वारा आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.irctctourism.com और हमारे ये जो हेल्पलाइन नंबर है उसके द्वारा भी आप बुकिंग करवा सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर है 2879324242 और इस पैकेज का मूल्य है स्लीपर क्लास के लिए 9,020 रुपया और AC के लिए है 10,920 रुपये। इसमें एज का कोई है क्या डिफरेंस? एज का ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल के जो नीचे बच्चे हैं उनके लिए किराया नहीं लगेगा। और इनकी स्वास्थ्य सुविधा के लिए किस तरह का व्यवस्था की गई है? हर एक टूरिस्ट को हर रोज़ फेस मास्क देंगे, सैनिटाइजर देंगे और डॉक्टर की सुविधा रहेगी। कोविड को देखते हुए क्या सावधानी बरती जाएगी? जो गाइडलाइंस है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उसके हिसाब से हम लोग गाइडलाइंस का पालन करें। अपना परिचय बताएं। मैं जेराल्ड सोरेन, एरिया मैनेजर IRCTC बिलासपुर से। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत नगर निगम जोन 2 कार्यालय अंतर्गत विभिन्न विभागों में सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया गया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता लाने सुपर स्टार का नारा देते हुए अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने प्रेरित किया जा रहा है। सुबह से साफ सफाई कार्यों में जुटे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने स्वच्छता संबंधी मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भिलाई निगम द्वारा शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था भी की जा रही है। सफाई व्यवस्था का जायजा लेने जोन आयुक्त सुबह से ही जोन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जोन 2 कार्यालय अंतर्गत सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए सफाई मित्रों का ग्रुप बनाकर सफाई कराई जा रही है। अभियान की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। स्वच्छता को लेकर बृहद अभियान नगर निगम भिलाई के क्षेत्र में चलाया जा रहा है और इस ड्राइव के तहत में जो है एक गैंग बना करके जहां पर भी कचरे कैसे पॉइंट रहते हैं उन पर घूम कर उसकी सफाई कराई जा रही है, उसकी कचरा का उठाव किया जा रहा है। इसके साथ ही जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और नाच के माध्यम से जो है लोगों को प्रेरणा दी जा रही है कि जो कचरा है उसको डस्टबिन में ही दें, सूखा कचरा अलग रखें, गीला कचरा अलग रखें और उसको स्वच्छता वाहन में दें और अपने आसपास सफाई रखें, गंदगी न फैलाएं। इस टाइप का जो स्वच्छता संदेश है उसको स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को देखते हुए भी इसके तहत में कार्य किया जा रहा है। स्वच्छता का जादू ये भी कार्यक्रम जो है निगम भिलाई क्षेत्र में किया जाना है। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने इसके निर्देश दिए हुए हैं और सफलतम क्रियान्वयन करते हुए स्वच्छता के दिशा में आगे बढ़ते हुए नागरिकों को जागरूक करने का कार्य निगम भिलाई क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके साथ ही जो है माननीय आयुक्त महोदय ने भिलाई नगर निगम को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए जो स्वच्छता के मापदंड है उसके तहत में कार्य करने के निर्देश दिए हुए। बहरहाल सफाई कर्मचारियों का उत्साह वर्धन करने फील्ड में सांस्कृतिक गीत, संगीत, नृत्य आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़े में स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और KG कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई।
अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल, शारदापारा, कैंप 2, भिलाई। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई स्थित
हथखोज में ट्रांसपोर्ट नगर के विकास के लिए 56 करोड़ की स्वीकृति सहित टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब फेज 1 का कार्य प्रारंभ होना है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर कल्याण एवं विकास समिति के अध्यक्ष प्रभुनाथ बैठा के नेतृत्व में भिलाई स्थित मुख्यमंत्री कैंप स्थित पहुंचकर इस योजना को स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार प्रकट करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर के माध्यम से सौंपा गया। इस दौरान भिलाई चरोदा निगम के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर का भी ट्रांसपोर्टरों ने आभार व्यक्त किया। हम लोग आए थे मनीष बंछोर जी से मिलने के लिए और आयुक्त महोदय से। हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर जो हथखोज है विगत 30 वर्षों से विकास की राह देख रहा है। आज पिछले सरकार में भी लगभग हम लोगों ने 15-20 साल तक घोर मेहनत की है। कठिन मेहनत के बावजूद भी नहीं हो पाया था। आज माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ के छत्तीसगढ़ के हमारे वहाँ का यहीं रहते हैं, उनका निवास स्थान है। आज हम लोग को एक उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है कि ट्रांसपोर्ट नगर जो है, जो 30 वर्षों से विकास की राह देख रहा था, आज वो प्रक्रिया जो है पूरी हुई है। आज सेक्शन भी हो गया है। लगभग 56 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार रुपये का स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है। अब इसका भूमि पूजन के लिए हम लोग माननीय सीएम साहब से टाइम लेने के लिए आए थे। मनीष बंछोर से जिससे भी बात हुआ, उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम लोग जो है भूमि पूजन की प्रक्रिया पूरा करेंगे। डोनेट थोड़ा सा और ल्यासा समूह को भोपाल में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी मिशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एशिया प्राइड अवार्ड में अंतर्राष्ट्रीय एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि दोनों ही समूह को पूरे एशिया में दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। डोनेट थोड़ा सा और ल्यासा को अंतर्राष्ट्रीय एशिया अवार्ड 2021 प्राप्त हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी मिशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एशिया प्राइड अवार्ड 2021 में अभिजीत पारक, सुषमा श्री और वर्षा शर्मा को यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह संगठन नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन डिजिटल इंडिया ISO से प्रमाणित है और यह भारत सरकार द्वारा नामांकित भी है। यह आयोजन भोपाल में हुआ। डोनेट थोड़ा सा, ल्यासा, इंदिरा देवी गौड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल, ये तीनों संस्था को इन कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये संस्थाएं जरूरतमंद बच्चे, महिलाएं और निःशुल्क शिक्षा पर ध्यान देती है। ये संस्थाएं पिछले कई वर्षों से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती आ रही है। वहीं संस्था के अध्यक्ष अभिजीत पारक और सुषमा श्री अवार्ड पाकर भिलाई पहुंची, जिसके बाद उन्होंने ग्रैंड एशिया न्यूज से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। जी नमस्कार, मैं सुषमा श्री। और ये जो एशिया प्राइड अवार्ड है इंटरनेशनल लेवल पर है और ये मैं ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही हमने ये काम 20 वर्षों से मैं कर रही हूँ, थोड़ा करते करते, और कि वो सेल्फ डिपेंड हों, क्योंकि उनकी अपनी ही कुछ वैल्यू है। ये हर महिला को नहीं रहता। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही मैं ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार, वैसे तो वो करती ही हैं कि जैसे खेत में काम करना और ऐसे कुछ खाने पीने की चीज़ों की भी बहुत जानकारी होती है, हर लेडी को होती है। तो उन महिलाओं को कि आप इतना जानते हैं, आप ऐसा कुछ बनाइए और उनको बेचिए, तो उससे आप अपना सेल्फ ही कुछ अर्न कर सकेंगे और सेल्फ डिपेंड होंगे। तो वो मैं उनको और अच्छे तरीके से उनको बनाना, पैकिंग करना, बेचना सिखलाती हूँ। जी मेरा तीसरा स्थान था और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हमने काम उसके लिए नहीं किया था कि मुझे कुछ सम्मान मिले, पर हमको जब चयन किया उन्होंने तो बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा लग रहा है कि मैं ये काम और भी ज़्यादा आगे जाऊँ और भी ग्रामीण क्षेत्र में जाऊँ, जिन महिलाओं को ज़रूरत है वहाँ जाके मैं और काम करूँ। सभी महिलाओं को सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए, ऐसा मैं सबको बनाना चाहती हूँ। जी परिचय देंगे एक बार और आपका? मैं सुषमा श्री, भिलाई सेक्टर 4 में रहती हूँ और घर पर ही मेरा हॉबी सेंटर है जिसमें मैं ये सब खाने पीने की सभी चीज़ों की ट्रेनिंग देती हूँ। और जो ज़रूरत की होती है, जैसे डीफ एंड डम बच्चे आते हैं तो उनको मैं निःशुल्क ही उनको फिर ट्रेनिंग देती हूँ। मैं बहुत ही पहले तो अपने आप को गर्वान्वित करना चाहूँगा कि यह अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुझे मिला गया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने यह सम्मान हमें सम्मानित किया वहाँ पे भोपाल पे, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ये बड़ा अचीवमेंट पा करके।
ये जर्नी जो है पिछले 7 वर्षों से चलती आ रही है। जो हमारी एनजीओ जो है पिछले 7 वर्षों से काम कर रही है गरीब अनाथ बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। तो वो काम के चलते ही मेरा नाम जो है वहाँ पे उन्होंने नॉमिनेट किया, तो उसके चलते मुझे दूसरा नंबर पे वहाँ पे सम्मान दिया गया। फ्यूचर प्लानिंग ऐसी है कि अब ये अवार्ड मिलने के बाद तो अब ऐसा लग रहा है कि सब अभी एशिया में नाम है, अब तो पूरा वर्ल्ड अब हमारा होने वाला है। सपोर्ट तो हमें हर समय लगता है। मैं तो मतलब ऐसा है कि हर किसी से सपोर्ट चाहूँगा, क्योंकि हमारा काम जो है मतलब वो छोटा नहीं, अभी अंतर्राष्ट्रीय है। मुझे पूरा दुनिया भर पे इस काम को अपने को लेकर के जाना है, तो इसमें सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। इस बार भी हमारा कार्यक्रम है, बट इस बार जो है हम पूरा सोशल डिस्टेंस और कोरोना के चलते थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ प्रयास कर रहे हैं, जो कि 21 मार्च को होने जा रहा है ऋषभदेव परिसर पर। नगर निगम सभागार में मुख्य अभियंता सत्येंद्र सिंह ने जोन आयुक्तों और निगम के इंजीनियरों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेकर सभी कार्यों को समय सीमा में पूरा करने निर्देश दिया। नगर निगम के विभिन्न वार्डों में इन दिनों विकास और निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर नगर निगम के मुख्य अभियंता सत्येंद्र सिंह ने सभी जोन के आयुक्तों इंजीनियरों की बैठक नगर निगम के सभागार में ली। बैठक में जोनवार जोन आयुक्तों से विकास कार्यों की जानकारी लेकर उन्हें समय सीमा में पूरा करने, कार्यों की मॉनिटरिंग को लेकर मुख्य अभियंता ने दिशा निर्देश दिए। बैठक की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, निगम सभागार में निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक माननीय श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर मुख्य अभियंता ने समस्त जोन आयुक्त और कार्यपालन अभियंता की बैठक ली है और बैठक में निर्देश दिए गए हैं जो अधूरे कार्य हैं उनको समय सीमा में पूर्ण करें। जो ऐसे कार्य हैं जो NOC के माध्यम से रुके हैं किसी से, तो उसकी सूची तैयार करके उसकी भी समीक्षा की गई और ऐसे कार्य जो अभी तक चालू नहीं किए गए हैं उनको प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं बैठक में। इस प्रकार से विस्तृत समीक्षा जो है पूरे जोन की निगम सभागार में ली गई। बैठक में नए विकास कार्य शुरू कराने को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर नगर निगम के विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुपुत्र और युवाओं के प्रिय नेता हर्ष साहू के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों द्वारा हर्ष साहू का जन्मदिन अनोखे ही अंदाज में मनाकर समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया गया। युवाओं में अपने अपने चहेते राजनेताओं का जन्मदिन मनाने की परंपरा रही है और युवा ऐसे जन्मदिन को कुछ अनोखे अंदाज में मनाना चाहते हैं। ऐसे ही युवा नेता हर्ष साहू, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुपुत्र हैं, इनका जन्मदिन भी नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड 15 मोहारी मर्यादा के समाज सेवी डी नारायण द्वारा मनाया गया। समाज सेवी डी नारायण ने अपने समर्थकों के साथ एक गरीब परिवार के बीच केक काटकर और उन्हें खुशियां देकर हर्ष साहू का जन्मदिन मनाया एवं उन लोगों को एक संदेश दिया जो जन्मदिन पर केक काटने के बजाय उसे अन्यत्र तरीके से खराब कर देते हैं और वह खाद्य सामग्री किसी के काम नहीं आती। इससे बेहतर होगा ऐसे दिन विशेष पर किसी गरीब परिवार को खुशियां दी जाए। इसी उद्देश्य को लेकर समाज सेवी डी नारायण द्वारा इस पुनीत कार्य को अंजाम दिया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान डी नारायण ने इस अनोखे जन्मदिन मनाने के उद्देश्य को मीडिया से साझा किया। वहीं उनके एक समर्थक ने भी अपने आदर्श समाज सेवी डी नारायण की सोच की प्रशंसा करते हुए आगे इसी तरह से कार्य करते रहने की बातें कही। जिस गरीब परिवार के साथ हर्ष साहू के जन्मदिन की खुशियाँ बांटी गयी, वह परिवार भी अभिभूत नजर आया। आज हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सम्मानित बाबूजी श्री ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री के छोटे सुपुत्र बड़े भैया हर्ष साहू जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज एक गरीब बच्चे के साथ जन्मदिन मनाकर जो हमारे युवा हैं, जितने युवा हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि हर एक जन्मदिन पर जिस तरह केक को फेंक कर नष्ट किया जाता है, तो मेरा एक संदेश है, मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि जो केक को फेंक कर या उसके साथ दुरुपयोग करते हैं, नष्ट करते हैं केक को, उस केक को किसी गरीब के घर में अगर एक एक केक काटें तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज जाएगा और ये मैसेज मैं इस मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ। इनका काम देख के और ये देखिए इनके मुस्कान, यही मुस्कान के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि जैसे ताम्रध्वज साहू जी हमारे गृह मंत्री के सुपुत्र हर्ष भैया का बर्थडे है और बर्थडे जितना हर्ष भैया का मना रहे हैं वैसे इस बच्चे को जिस तरह से बर्थडे मनाया है काफ़ी खुश है और यही हमारी इच्छा है कि हर कोई
ऐसी बर्थडे मनाएं। खुश लगा था कि बच्चे का जन्मदिन मनाया तो बहुत अच्छा लगा एकदम। हाँ काटे थे मगर इस टाइप का नहीं काटे था, बहुत एकदम ज़्यादा ही एकदम परेशानी चाहता था, क्योंकि मैं भी यहीं रिसाली हाई स्कूल से यहीं से पढ़ाई थी, हम ITI सब कुछ करा, मगर मेरे किस्मत में कोई जॉब पे धक्का ही नहीं था। आप बहुत पहले से वैसे जानते हैं, मगर अच्छे हैं, जितने साथी में सभी मेरे को अच्छे ही लगे। देखा गया है कि युवाओं के बीच जन्मदिन को मनाने को लेकर काफी फिजूल खर्ची की जाती है और साथ ही खाद्य सामग्रियों को बर्बाद भी किया जाता है। ऐसे में अगर गरीब परिवार के बच्चों के साथ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए तो पूरे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और कहीं न कहीं हम किसी गरीब परिवार को खुशियां देने में कामयाब भी होते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई।
Contact 98932-15251 or 8966-981590. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्कूलों में कोरोना संक्रमण के केस आने के बाद शिक्षकों की कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर हो गया है। भिलाई 3 कन्या शाला परिसर में स्थित टीकाकरण केंद्र में भी कोरोना जांच के लिए शिविर लगाया गया है। इसमें भिलाई 3 शिक्षा संकुल क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों के शिक्षकों की कोरोना जांच की जानी है। इसी के तहत गुरुवार को भी जांच की गई। इस दौरान केंद्र प्रभारी डॉक्टर विनय उपाध्याय व भिलाई 3 संकुल प्रभारी खिलेश कुमार वर्मा शामिल रहे। आज जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर और CHO द्वारा हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि जितने भी शाला में शिक्षक हैं हम उनका कोरोना जांच कराएं, ताकि कोरोना फैलने से पहले हम उसको कंट्रोल कर सकें और बच्चों को भी जो स्कूल आ रहे हैं उनको हम बचा सकें। इस हेतु हम आज भिलाई 3 कन्या विद्यालय में यहाँ कोविड टेस्ट कर रहे हैं। इसमें सारे शिक्षकों को कोरोना जांच किया जाएगा। अभी कोरोना के चलते अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्देश जारी किया गया है। तो उसी तारतम्य में हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी है, कलेक्टर महोदय है और BMO महोदय है के द्वारा एक आदेश दिया गया कि 9वीं से 12वीं तक के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षकों का कोरोना जांच कराया जाना है। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर कोरोना जांच कराया जा रहा है। निगम आयुक्त ने पोठिया कला वार्ड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड की व्यवस्था देखी, जहां डंप हो रहे गीले व सूखे कचरे से खाद बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि यहां कार्य की आवश्यकता है। अर्ली मॉर्निंग मैंने जो ट्रेचिंग ग्राउंड है उसका एक प्रकार से इंस्पेक्शन किया, जिसमें मुख्यतः तो मैं जैसे एक्सपेक्ट किया हुआ था कि परफेक्शन कुछ व्यवस्था होगा यहाँ, जो हमारे वहाँ शहर के लिए कचरा जाता है उसका प्रोसेसिंग का, या फिर गीला कचरा जा रहा है उसका प्रोसेसिंग का। तो यह समझ में आया देखने के बाद कि बिल्कुल व्यवस्था अच्छी नहीं है ना। न तो गीला कचरा का किसी प्रकार का प्रोसेसिंग हो रहा है, न तो सूखे और न ही किसी प्रकार का खाद बनाया जा रहा है, और उसके अलावा जो दूसरे जो कचरे जा रहे हैं वो भी अवस्थित रूप से पड़े हुए हैं। जो एक खाद बनाने वाली जो मशीन है उसके बारे में पता चला कि जो जब से काफ़ी दिनों से मतलब ये बंद है, तो मैंने उसको फाइनल निकलवाया हुआ है। और फिर अल्टीमेटली ये है कि हमको देखिए सब शहर में हमको किसी प्रकार से हमको आगे आना है ना, और शहर को साफ सुथरा बनाना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, जो हमारे जो कचरे जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं उसका हम प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उसको टारगेट बेस करते हुए उसको मैं अच्छा सुधारने के लिए उसमें प्लान कर रहा हूँ, और इसे हम जो भी बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, खाद बनाएंगे या फिर अन्य सामग्री जो भी बनाएंगे, उसको बनाने के बाद फिर उसका हम विधिवत मार्केटिंग भी करेंगे। और फिर जो वहाँ पर जितनी भी ज़मीन है, वहाँ लगभग 5 एकड़ के आसपास ज़मीन बता रहे थे लोग, तो उस 5 एकड़ की ज़मीन को वेल डेवलप हम उसको तैयार करेंगे। कोशिश तो ये रहेगी कि हम उसको एक सिरे में, जैसे हमने अंबिकापुर में प्लान किया हुआ था, जितना भी डंप साइट था उसको गार्डन के रूप में सेंट्री पार्क स्थापित किया गया है। तो हम कोशिश यहाँ भी करेंगे थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक करते हुए। मेरा जो इन फ्यूचर प्लानिंग है ना, उसमें प्लानिंग में ऐसा कर रहा हूँ कि उसको ऑक्सीजन पार्क टाइप के, मतलब इस प्रकार से डेवलप करने का
इसमें माननीय हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग लेकर उनसे चर्चा करके ऐसा हम प्रयास करेंगे। सेना भर्ती के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों की जानकारी लेने कलेक्टर पहुंचे भर्ती स्थल। पहले दिन लगभग 3,500 अभ्यर्थी आर्मी भर्ती रैली में उपस्थित हुए हैं। जिले में चल रही आर्मी भर्ती रैली में पहले दिन लगभग 3,500 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्री हाइट के लिए लगभग 2,000 लोगों ने क्वालिफाई किया। साथ ही लगभग 270 अभ्यर्थियों ने दौड़ में क्वालिफाई किया। इस मौके पर प्रदेश के आर्मी रिक्रूटमेंट के डायरेक्टर सेना मेडल कर्नल एस रमेश की मॉनिटरिंग में भर्ती रैली हुई। साथ ही भर्ती स्थल पर सुविधाओं का निरीक्षण करने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सुविधाओं के निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर में जो सहायता के लिए फोन करेंगे उनकी अविलंब सहायता की जाएगी। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था व खाने पीने की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई, एसडीएम खेमलाल वर्मा एवं उप संचालक जनशक्ति नियोजन राजकुमार कुर्रे, मेजर सुलेमान हुसैन भी उपस्थित रहे। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में 2 तारीख की रात से सेना भर्ती रैली का आयोजन स्टार्ट हो चुका है। इसमें पूरे प्रदेश से लगभग 3,000 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें बच्चों के लिए हमने विभिन्न प्रकार की व्यवस्था जिला प्रशासन ने यहाँ पर किया है। इसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो इसमें कोविड फ्री सर्टिफिकेट की एक व्यवस्था है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सर्टिफिकेट बच्चे अपने जिलों में किसी भी डॉक्टर से बनवा करके ला सकते हैं। साथ में अगर वो किसी कारणवश अगर वहाँ नहीं उनको जारी हो पाया है, ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में भी 4 डॉक्टरों की व्यवस्था यहाँ जिला प्रशासन ने किया है। यहाँ पर भी उसको जारी करवाया जा सकता है और इनके लिए हमने विभिन्न स्कूलों में लगभग 11 स्कूल हैं जहाँ पर ठहरने का इंतजाम उनके लिए किया है और इनके लिए भोजन का इंतजाम भी उन स्कूलों में किया है जिसका अवलोकन वो दुर्ग जिले के वेबसाइट पर जो durg.gov.in पर वो देख सकते हैं। हमने एक विशेष व्यवस्था और की है ताकि बच्चों को ये पूरी विस्तृत जानकारी इसकी प्राप्त हो सके। तो मालवीय नगर चौक दुर्ग में रोजगार कार्यालय है, वहाँ पर हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो विशेष रूप से यहाँ पर जो नंबर दिए जाएंगे वो नंबर पे ही बच्चे कॉल करके पूरी विस्तृत जानकारी उसमें ले सकते हैं। और यहाँ का नंबर ये है कि 0788 2320001 इस नंबर पर कंट्रोल रूम स्थापित है। इसमें 4 हमारे जो है ऑपरेटर्स बैठे हैं जो ये पूरा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। जो अभी कल रात की जो रैली थी इसमें विभिन्न जिलों से जो बच्चे आए थे उनके लिए सबसे पहले दौड़ का आयोजन किया गया था। दौड़ जो बच्चे पास कर लेते हैं उनके लिए लॉन्ग जंप, गड्ढे कूदना और बीम लगाना, जिग जैग करना, ये सारे जो है उन लोगों से एक्टिविटीज़ कराए गए हैं। जो बच्चा ये सारी एक्टिविटीज़ पास कर लेता है उनको उनका शारीरिक परीक्षण कराया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है इस पे सेना भर्ती रैली में ये होती है। गौरतलब है कि सेना भर्ती के दौरान आरंभिक रूप से प्रतिभागियों को मार्शलिंग एरिया में रखा गया है, फिर इसके बाद उन्हें भर्ती स्थल ले जाया गया। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए शहर में विभिन्न स्थलों पर फ्लैक्स लगाए गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंस एवं विभिन्न माध्यमों से अभ्यर्थियों के रुकने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही इसकी जानकारियां भी चस्पा की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वैशाली नगर थाना पुलिस ने मुंगेली निवासी 2 वाहन चोरों राजेश महिलांग और राजेश चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 दोपहिया वाहनों को बरामद भी किया गया है। साथ ही 3 नग मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस को कैंप 1 पोटी रामलू चौक के समीप एक व्यक्ति द्वारा वाहन बेचे जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर राजेश महिलांग को पकड़ा गया, जिसके बाद चोरी की पूरी घटना का खुलासा हो सका। पूरे मामले की जानकारी वैशाली नगर थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने न्यूज टीम को दी है। ये 2 बाइक चोर मुंगेली जिला के रहने वाले हैं। इनमें से एक मोटर मैकेनिक है। ये घूम के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर की कुछ पासिंग 5 गाड़ियाँ हम जब्त की हैं चोरी की उनके पास से। अलग से 4 इंजन और 3 चेचिस हैं मोटरसाइकिल के। ये मोटरसाइकिल और बाइक के पार्ट्स को खोल के बेचते थे, ताकि खोल के बेचने से इनका ये था कि चोरी के गाड़ियों को बेचने की अपेक्षा पार्ट्स को बेचने से आसानी से बिक जाते थे और पकड़े जाने का डर नहीं था।
इनके खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज कर और जिन गाड़ियों के इंजन 33 नंबर में उनके मालिकों की पता तलाश की जा रही है। सर गाड़ियों की कीमत कितनी होगी और कितने गाड़ी थे? 4 गाड़ी 5 टोटल 5 वाहन हैं। इनकी लगभग और इनके इंजन और चेचिस मिला के 2.5 लाख लगभग की गाड़ियाँ जब्त की वहाँ और सामान जब्त किया गया। कैसे पकड़े सर? मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि अभी एक हमारे यहाँ हाल ही में एक एक्टिवा चोरी हुई है, जिसके एक मुखबिर ने हमें बताया था कि इस एक्टिवा को बेचने के लिए एक संदेही व्यक्ति हमारे थाना एरिया में घूम रहे हैं। उसके निशान में इस तरह के आरोपी का पता तलाश किया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 1 साल पूर्व लापता हुई 2 युवतियों को छावनी थाना पुलिस ने बिलासपुर से बरामद कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग और एक बालिग बताई गई है। दोनों युवतियां जवाहर मार्केट घूमने के नाम पर घर से निकली थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तब से पुलिस द्वारा युवतियों की खोजबीन की जा रही थी। इस मामले में पुलिस बिलासपुर निवासी युवक राजा उर्फ बादल धुर्वे को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जानकारी छावनी थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। मार्च अंतिम महीने में लॉकडाउन के समय में एक नाबालिग बच्ची थी जो अपनी सहेली जो कि बालिग थी बी राबिया, जो कि गैंगबंद के रहने वाली है, उसके साथ में जवाहर मार्केट घूमने जा रही हूँ। ऐसा करके घर से निकली थी दोनों और उसके बाद में घर वापस नहीं आई थी। पुलिस ने उसकी माँ नाबालिग की माँ की रिपोर्ट पर धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया था और लगातार पुलिस इसकी जाँच कर रही थी। आरोपी इसमें राजा और बादल धुर्वे जो कि बिलासपुर का रहने वाला है, उस लड़के का नाम आया कि वो लड़का भी साथ में गया हुआ है। जब उस लड़के को पकड़ा गया है, उनसे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हाँ वो दोनों लड़की के साथ में अपने दोस्त एक सुशील जोशी जो उसका दोस्त है, जो कि मणिगढ़ का रहने वाला, उसकी तलाश भी की जा रही है। ये चारों लोग उस साथ में ये लोग गए हुए थे। इसमें अभी एक आरोपी और सुशील जोशी जो कि जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी राजा उर्फ बादल गिरफ्तार किया गया है और लड़की नाबालिग जो बच्ची थी उसको बरामद कर परिजनों से सुपुर्द किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।